हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अंजू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी किसी भी स्टूडेंट, स्कूल वाले स्टूडेंट या फिर किसी भी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं। और यहाँ से जो जिस तरह मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वीडियो को एक 5 से 10 मिनट का जो भी वीडियो होने वाला है, अगर आप ये देख लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि यहाँ से किसी तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। आपके पास उसका आंसर लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको। आज जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो आप छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है, आप हाथ में लेकर के घूमते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, तो ऐसा आज आपके पास है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कंप्यूटर ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा साइज़ में था। उसको धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, अपडेट हुआ और आज हमारे पास क्या आया, एंड्रॉयड। तो उसी को कैसे कैसे चीज़ें बनी, कैसे कैसे इसमें विकास हुआ, कैसे कैसे चीज़ें जनरेट हुई, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसका जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन में है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स में मैं लेकर के आई हूँ। ओके, फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले देखेंगे कब से कब तक रहा, तो 1940 से 1956 तक रहा है। ओके, ये आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। ये पॉइंट जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, फर्स्ट जनरेशन कब से रहा, 1940 से 1956। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, वैक्यूम ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज क्यों करते थे, मेमोरी। ओके, डेटा स्टोर करने के लिए ये एज ए मेमोरी यूज होती थी। एक इसमें जो कंप्यूटर था हमारा साइज में क्या था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। यहाँ पे पॉइंट भी है, वेरी लार्ज इन साइज एंड जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। मैंने पहले ही बता दिया, इसकी जो साइज़ होती थी ना कंप्यूटर की, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, आप समझ लीजिए कि 2-3 रूम को अगर एक रूम में कर दे तो उतनी बड़ी कंप्यूटर होती थी। आप खुद सोचिए, क्या उसे अकेला इंसान चला सकता है? नहीं, उसे अकेला चलाया भी नहीं जा सकता था। साइज भी इतना बड़ा हो, उसे ना कहीं ले जाया जा सकता है, ले जाने के लिए छोड़िए, उसे अकेला इंसान चला भी नहीं सकता है। ओके, तो प्रॉब्लम थी ना, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत ज़्यादा। और हमारा स्पीड भी क्या था, बहुत स्लो, स्पीड भी बहुत स्लो थी, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। तो क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो कोई बात नहीं, आगे हम धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग डन इन मशीन लैंग्वेज। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी वो हमारा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, वही 0 और 1 का फॉर्म जो होता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल ही जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इनीवैक, ईडीवैक, यूनिवैक, IBM 701। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये पूछ सकता है यहाँ से कि फर्स्ट जनरेशन आपका कब से कब तक रहा, तो 1940 से 1956। या पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब। ओके, इसका मेन फीचर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि कौन से जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, या फिर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता था, साइज में बहुत लार्ज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन आपका आंसर होगा। ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन, या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता था कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ओके,
जो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। या फिर हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछता है। एक एग्जाम्पल का नाम ले लेगा, जैसे ले लेगा IBM 701, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, किस जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट। ओके, तो आई होप फर्स्ट जनरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको पॉइंट लर्न करना पड़ेगा, याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन सबसे पहले इसमें भी देखेंगे कब से कब तक रहा, 1956 से 1963। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको कभी कभी यहाँ पे ना 1-2 साल आगे पीछे में देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो सेकेंड जनरेशन कब से कब तक रहा, 1956 से 1963। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब को यहाँ पे रिप्लेस करके क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। एकदम आपको याद रखना है इसको। ओके, और ये इसमें क्या था, उसकी साइज़ ना बहुत बड़ी थी, तो इसमें इसकी साइज़ क्या थी, उसके कंपेयर में थोड़ी छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में इसकी जो साइज़ थी वो छोटी थी। और वो क्या थी, बहुत स्लो थी, ये हमारी थोड़ी क्या थी, फास्ट थी। और वो हमारा हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता था। और हमारा सेकंड जनरेशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है, वो हीट थोड़ा उसकी कंपेयर में थोड़ा कम जनरेट होता था, और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा कम कंज्यूम होती थी। ओके, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग यूज किया गया, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, मशीन लैंग्वेज। और सेकंड जनरेशन में हमारा प्रोग्रामिंग डन किस लैंग्वेज में हुआ, असेंबली। ओके, आपको ध्यान देना है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो कंप्यूटर जनरेट हुए उसका कुछ नाम है, ठीक। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लेगा IBM 7094 एक किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो किस जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड। या फिर पूछ सकता है कब से कब तक चला। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ट्रांजिस्टर। या फिर थोड़ा सा भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर किसको रिप्लेस करके यूज किया गया, तो किसको रिप्लेस किया, वैक्यूम ट्यूब। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। आई होप आपको ये दोनों जनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड जनरेशन में देखते हैं, थर्ड जनरेशन हमारा कब से कब तक चला, 1964 से 1971। ओके, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारी सिलिकॉन धातु से बनी होती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IC। ओके, फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में हमारा क्या यूज हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मेन फीचर क्या है, इसमें जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया वो किसको रिप्लेस करके यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। उसमें ट्रांजिस्टर था, इसमें ट्रांजिस्टर को हटा करके हम किसको यूज किए, इंटीग्रेटेड सर्किट को। ओके, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो सिलिकॉन धातु का बना होता है। ये हमारा क्या था, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव था और मोर रिलायबल था। इसमें क्या हुआ, सबसे अच्छा देखने को मिला, इसमें यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। ओके, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में डेवलप हुआ था या फिर आया था, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मतलब अपने लैंग्वेज में पूछेगा, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, या फिर यहाँ से पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई। कौन सा, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया, तो थर्ड जनरेशन में आया। या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट किस धातु का या किस मेटल का बना होता है, तो सिलिकॉन। ओके, डेवलप
अब कीबोर्ड, इस जनरेशन में हमारा कीबोर्ड, मॉनिटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हो गया था, डेवलप हो गया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना है। IBM 360 सीरीज, POP8, हनीवेल 6000। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका नेम आपको याद रखना है। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन। ओके, फोर्थ जनरेशन में क्या है, ये हमारा कब से कब तक रहा, 1971 से 1980। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, किसको रिप्लेस किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मेन फीचर क्या है, इंटायर CPU फिट ऑन ए सिंगल चिप्स। अगर हमारा क्या हो गया, इस सिंगल पूरी जो CPU की थी वो सिंगल चिप में क्या हो गई, आ गई। अब खुद बताइए, अगर ये सिंगल चिप में आ गई तो इसकी साइज़ कितनी छोटी हो गई, हो गई है ना, कितनी छोटी हो गई। सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज यही है, इसमें साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। पर्सनल कंप्यूटर आपका डेवलप हो गया। जब यहाँ पे चिप आ गया तो आप सोच सकते हैं वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास आ गया। इसमें पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हो गया था, लाइक लैपटॉप वगैरह। ठीक है, नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन, इसमें वो भी आ गया था। ये क्या था, वेरी फास्ट, पोर्टेबल एंड रिलायबल। पोर्टेबल मतलब इसे हम कहीं भी ले करके आ जा सकते हैं। यूज हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कौन सा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया गया, सी, बेसिक एंड पास्कल। ओके, एग्जाम्पल क्या है, इंटेल 4004, एप्पल 11, IBM PC। यहाँ से एग्जाम्पल का नाम लेकर के पूछ सकता है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, इसीलिए आप जनरेशन वाइज उसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें। और क्या याद रखें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और जो थोड़ा सा मेन है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में आया, पर्सनल कंप्यूटर आपका किस जनरेशन में डेवलप हुआ, तो फोर्थ जनरेशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है। LSI जिसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल, VLSI वेरी लार्ज स्केल, जो हमारी सिलिकॉन मेटल की बनी होती है, और ये हमारा किस में था, फोर्थ जनरेशन। ओके, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। ये कब से कब तक चला, तो 5 जनरेशन ही मैंने बताया था कि कंप्यूटर के जनरेशन कितने थे, 5। तो हम लास्ट पे आ गए हैं। फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट एंड अभी तक चल रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई, तो अभी कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है, आर्टिफिशियल, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI। ओके, इसका आप शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद रखना, हो सकता हो आप इसका फुल फॉर्म में पूछ ले। ओके, इसका मेन फीचर क्या है, बेस्ड ऑन AI, रोबोटिक, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूज फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, किसके लिए यूज करते हैं, इसमें क्या हमारा आ गया, अभी आपके पास क्या होता है, स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। ये सारे हमारे किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फिफ्थ, जो भी चल रहा है। ओके, और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। मॉडर्न AI कंप्यूटर जो आप सब यूज करते हैं, टैबलेट हुआ, फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, IBM, वेस्टर्न एंड क्वांटम कंप्यूटर। ओके, तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर फिर भी किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी जनरेशन में, तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना करके पहले तो कमेंट करूँगी, नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो भी आपको अपलोड कर दूँगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ओके, थैंक यू, बाय बाय।